हेलो गाइस, आज हम एक विषय विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न पहला है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट हुक, अल्टमान, रॉबर्ट ब्राउन या सिंगर। तो जो केंद्रक की जो खोज की थी वो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, पहला मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है अंग, केंद्रक, कोशिका या ऊतक। प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम इकाई है यानी कि यूनिट ऑफ सेल है वो है कोशिका। कोशिकाओं के जो समूह होता है, मतलब जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की एक ही कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर के ऊतक का कार्य करती हैं। जब ऊतक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे अंग गलत है, केंद्रक गलत है, ऊतक गलत है, कोशिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न थर्ड है। प्रश्न तीसरा है, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या गाल्जिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केंद्रक में गलत, राइबोसोम में गलत, गाल्जिका में गलत। ठीक है, गाल्जिका में ये नहीं होता है। तो ये कोशिका में श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर जो 4 है, पादप कोशिका भित्ति बनाती है। पादप जो कोशिकाएं हैं वो भित्ति बनाती है कैसी? सेलुलोज की, राइबोसोम की, प्रोटीन की या इनमें से कोई नहीं। पादप कोशिका जो है वो भित्ति सेलुलोज की बनाती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनाती है। राइबोसोम की गलत, प्रोटीन की गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। पादप कोशिका जो है वो सेलुलोज की बनाती है भित्ति। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका भित्ति, जीव कला और जीव द्रव्य या गुणसूत्र। कोशिका में मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसमें जीव कला भी नहीं, मतलब जीव कला भी होती है, जीव द्रव्य भी होता है, गुणसूत्र भी होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही अब हमारा प्रश्न नंबर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम का कार्य है, राइबोसोम का कार्य है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन। जो राइबोसोम है इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। जो श्वसन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में हरित लवक की उपस्थिति में होता है। कोशिका विभाजन भी गलत है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण भी गलत है, श्वसन भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है कहाँ? गाल्जिका में, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में। जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है ना, श्वसन के पश्चात जो बनता है ना उसे एटीपी ही कहते हैं। ठीक है, श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। ठीक है, लवक में गलत, गाल्जिका में गलत, राइबोसोम में गलत। ठीक है, टेनोप्लास्ट एक कला है, यह घेरती है केंद्रक को, रिक्तिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को और कोशिका द्रव्य को। टेनोप्लास्ट एक कला है, यह घेरती है रिक्तिका को। ये रिक्तिका को घेरती है, केंद्रक को गलत, माइटोकॉन्ड्रिया को गलत और कोशिका द्रव्य को गलत। टेनोप्लास्ट एक कला है, यह रिक्तिका को ही घेरती है। ठीक है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सामान्य जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 54 या 50 या 36। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 46 है तो 23 जोड़ी, 54 है तो 27 जोड़ी और 50 है तो 25 जोड़ी और 36 है तो 18 जोड़ी।
तो सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है और 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी 46 कुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 54 गलत, 50 भी गलत है और 36 भी गलत है। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, डीएनए में क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए में जो क्रियात्मक, डीएन का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन, न्यूक्लिक अम्ल, क्रोमोसोम या प्रोकैरियोटिक। जो डीएनए में जो क्रियात्मक खंड होता है उसे जीन कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल गलत, क्रोमोसोम गलत, प्रोकैरियोटिक गलत। जो डीएनए में क्रियात्मक खंड होता है उसे जीन ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, धागे के समान बना जाल की संरचना होती है। धागे के समान जो जाल बना होता है उसकी संरचना होती है, कोश संरचना होती है, उसे कहते हैं या कोशिका द्रव्य, तारक केंद्र या केंद्रक, क्रोमेटिन। धागे के समान जो बना जाल होता है उसकी संरचना होती है क्रोमेटिन धागे जैसी। ठीक है, इसलिए इसे क्रोमेटिन धागे भी कहते हैं। धागे के समान बना जाल की संरचना, ये कोशिका होती है ना, उसमें डीएनए होता है और डीएनए को जो धागे जैसी संरचना बनी होती है उसे हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इसीलिए इसे क्रोमेटिन, जो धागे के समान बनी संरचना उसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक गलत, तारक केंद्र गलत, कोशिका द्रव्य गलत। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की जीवन थैली, विषैली थैली, आत्मघाती थैली, विनाशक थैली। लाइसोसोम है उसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि देखो जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका में ऐसे, ये कोशिका है इसमें लाइसोसोम ये ऐसे होता है, ये लाइसोसोम फट जाता है ना तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, केंद्र के अंदर पूरी समाप्त हो जाता है, तो मतलब अपने आप को घातक कर लेता है। तो इसलिए आत्मघाती थैली कहते हैं। विषैली थैली गलत, जीवन थैली गलत और विनाशक भी गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न 12 का। ठीक है, प्रश्न 13 है, क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, किससे बनते हैं? डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन से या वसा या फैट से। ठीक है, क्रोमेटिन धागे वो बनते हैं डीएनए से भी बनते हैं, प्रोटीन से भी बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी। सबसे पहले किसने देखा कि जीवों में अलग अलग एकक यूनिट होते हैं? सबसे पहले यह किसने देखा कि जीवों में एक एक अलग अलग यूनिट होते हैं? रॉबर्ट हुक ने, आल्टमान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या सिंगर ने? सबसे पहले ये जो देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने तो रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की ही खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो थे ये इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, कोशिका में जो होता है केंद्रक उसकी खोज की थी। ठीक है, सभी प्राणी किससे बने होते हैं? सभी प्राणी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। टुकड़ों से गलत और कणों से गलत, परमाणुओं से गलत। परमाणुओं से तो वस्तुएं बनी होती है। ठीक है, इसकी बात का ध्यान रखना। सभी प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, थैंक यू।